सबसे पहले बात करते हैं दशहरा की। देश भर में दशहरा की तैयारियां पूरी हो चुकी है। ये महापर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। रावण का पुतला जलाकर बुराई पर विजय का संदेश दिया जाता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ समेत विभिन्न राज्यों में पुतला दहन किया जाएगा, जिसके लिए भव्य तैयारियां की गई है। वहीं स्थानीय प्रशासन ने आयोजन समिति के साथ मिलकर सुरक्षा और व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए। 6 तस्वीरें आपके सामने। देहरादून, कोटा, पटना, रायपुर, भोपाल और दुर्ग, ये 6 तस्वीरें आपके सामने। दशहरा की तैयारियां पूरी हो चुकी है। बुराई पर अच्छाई की जीत को लेकर यह पर्व मनाया जाता है। देहरादून, कोटा, पटना, रायपुर, भोपाल, दुर्ग से 6 तस्वीरें जहां पूरी तैयारियां की गई है। आपको बता दें कि आज स्थानीय प्रशासन ने आयोजन समिति के साथ मिलकर भी सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए हैं। पूरे देश भर में विजयदशमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। शाम को देश प्रदेश के इलाकों में रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के प्रतीकात्मक पुतलों का दहन किया जाएगा। राजधानी भोपाल में भी बड़े दशहरा मैदान के साथ साथ कई अन्य जगहों पर भी इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। हमारे संवाददाता प्रदीप तलरेजा ने इसका जायजा लिया। असत्य पे सत्य की जीत का पर्व दशहरा आज पूरे देश भर में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। राजधानी भोपाल में भी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी भोपाल के विट्ठल मार्केट में, जहां पर आपको हम तस्वीरें दिखा दें। मेघनाथ, कुंभकर्ण और रावण, इन तीनों के पुतले प्रतीकात्मक जो हैं वो बनकर तैयार हो चुके हैं, जिसको मैदानों में तैयार करके रख दिया गया है। देर शाम इनके पुतलों का दहन किया जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से लगातार सत्य और अहिंसा, ये 2 चीज़ों को लेकर जो भगवान श्री राम ने जिस प्रकार से काम किए, उस तमाम चीज़ों को कहीं ना कहीं दर्शाता है ये दशहरा पर्व। सत्य, अटल और बेखौफ होना चाहिए, ये दर्शाता है ये जो दशहरे का पर्व है। वहीं दूसरी ओर आपको हम तस्वीरें दिखाएं, ये लोगों के बैठने की यहाँ पर समुचित व्यवस्थाएं की गई हैं कि लोग जब यहाँ पर पहुँचेंगे, मंचन होगा, मंच से जब भगवान श्री राम, भरत, शत्रुघ्न से तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे। इसके बाद यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर नाटकीय मंचन होगा। इसके बाद यहाँ से भगवान श्री राम और लक्ष्मण जो हैं वो रावण का वध करने निकलेंगे। ये वही जगह है जहाँ से भगवान श्री राम अपने सैनिकों के साथ आएंगे और इसी गेट से जब वो यहाँ से निकलेंगे तब जाके यहाँ पर रावण दहन किया जाएगा। और ऐसे ही कई 28 जगह राजधानी भोपाल में चिन्हित की गई है जहाँ पर आज रावण का दहन होगा। और करीब ये माना जा रहा है कि बड़ी संख्या में रावण का दहन होगा। हालांकि शुरुआती आंकड़े में ये कहा जा रहा है कि इन जगहों पर लगभग 2000 के आसपास रावण दहन होंगे, लेकिन आंकड़ा ये भी कहता है कि छोटे बड़े अगर तमाम रावणों को देखा जाए तो करीब 7000 से ज़्यादा प्रतीकात्मक रावण के जो पुतले हैं आज वो जलाए जाएंगे। आज रावण दहन के बाद आगामी त्योहारों की भी शुरुआत होती हुई नजर आएगी। कैमरा पर्सन इमरान के साथ प्रदीप तलरेजा, एशियन न्यूज़, भोपाल। बिलासपुर में विजयदशमी का पर्व पूरे उत्साह धूमधाम से मनाया जाएगा। शाम अलग अलग स्थलों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ रावण के पुतलों का दहन किया जाएगा और विभिन्न स्थानों पर अलग अलग समय पर कार्यक्रम होंगे, जिनमें कई जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य लोग शामिल होंगे। वहीं शहर में होने वाले इन कार्यक्रमों में भारी भीड़ उमड़ने की भी संभावना है। सभी स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली। दशहरे के लिए जितने भी स्थल हैं जहां जहां दशहरा मनाया जाएगा, विशेष तौर पे जो बड़े जगह पर जहां रावण दहन है और छोटे छोटे स्थानों को भी थाना प्रभारियों सभी को निर्देशित किया गया है। सभी जगह पर्याप्त बैरिकेडिंग और पब्लिक की सुरक्षा, साथ ही साथ में हम लोग लगभग हमारे पास 300-400 का बल हम लोग लगा रहे हैं सभी जगहों पर,
राजपत्रित अधिकारी हैं, बाहर से भी फोर्स हम लोगों ने बुलाया है और उसमें हम लोग कर रहे हैं। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई, जो ऐसे अपराधी जो कि अपने साथ में चाकू, छुरी ये सब रखते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि कल लगभग 30-40 केजी जिसमें चाकू है, छुरी है, कड़े हैं और चूड़ा है, इस तरीके की जब्ती की गई है और बहुत से आरोपियों को जेल भेजा गया है। बुराई पर अच्छाई की जीत, असत्य पर सत्य की जीत, यानी कि दशहरा का त्योहार आज है और विजयदशमी को लेकर तैयारियां हैं। बिलासपुर में अलग अलग जगह पर की गई है। मैं इस वक्त साइंस कॉलेज मैदान पर मौजूद हूं और देख सकते हैं यहाँ पर 101 फीट यहाँ पर जो रावण है वो यहाँ पर बनाया गया है और केंद्रीय मंत्री तोखन साहू है वो यहाँ पर 8 बजे रावण दहन करने पहुंचेंगे। उसको लेकर यहाँ पर तैयारियां भी की गई है। दूसरी तरफ आप देख पा रहे होंगे आतिशबाजी को लेकर तैयारियां यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि 8 बजे का समय होगा जब तोखन साहू यहाँ पर पहुंचेंगे और रावण दहन यहाँ पर किया जाएगा। और शहर के दर्जन भर ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर रावण दहन की तैयारियां यहाँ पर की गई है। और उसके अलावा जो नगर विधायक है अमर अग्रवाल वो भी यहाँ पर पुलिस ग्राउंड मैदान पर 6 बजे वो रावण दहन करेंगे। उसके अलावा रेलवे परिक्षेत्र है वहां पर भी रावण दहन का कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर किया गया। उसको लेकर शहर में तैयारियां की गई। सबसे पहले ये रावण देखिए आप, 10 मुंडी का यहाँ पर रावण बनाया गया है। साइंस कॉलेज मैदान है, मतलब बिलासपुर की अगर बात करें तो बिलासपुर में सबसे बड़ा ये रावण है। लगभग 10 दिन का समय इसको बनाने में लगा है और फाइनली ये जो है बनकर अभी तैयार है। अंतिम रूप यहाँ पर दिया जा रहा है। उसके बाद ठीक विजयदशमी की तैयारी जो है पूरी तरीके से की जा रही है, ताकि देर शाम जब जनप्रतिनिधि और जो नेता है वो यहाँ पर पहुंचे तो जो रावण दहन का कार्यक्रम है वो यहाँ पर आगे होगा। तो उसको लेकर तैयारियां जो है अब पूरी कर ली गई है। अब देर शाम आतिशबाजी के साथ दशहरे का पर्व मनाया जाएगा। उसको लेकर बेहद उत्साह यहाँ पर बिलासपुर में देखा जा रहा है, क्योंकि देश भर में दशहरे को लेकर यहाँ पर धूम है, तो बिलासपुर में भी इसको धूम देखी जा रही है। और लगातार जो तैयारियां है वो यहाँ पर की जा रही है और शाम को विजयदशमी का पर्व मनाया जाएगा। उसको लेकर तैयारियां जो है अब तक पूरी कर ली गई। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो शहर में भी सुरक्षा व्यवस्था बड़ी संख्या में तैनाती की गई है, ताकि किसी भी प्रकार की दिक्कतें किसी भी लोगों को ना हो। उसके अलावा समितियों की भी यहाँ पर बैठक ली गई। आज देश भर में दशहरा का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान श्री राम की रावण पर और मां दुर्गा की महिषासुर पर विजय का प्रतीक माना जाता है। दशहरे के दिन शस्त्र पूजा यानी आयुध पूजा की परंपरा भी निभाई जाती है। लोग अपने औजारों और शस्त्रों की पूजा करते हैं, जिससे जीवन में सुख, शांति और सुरक्षा बनी रहे। हरिद्वार, बुधनी, हट्टा, रायपुर और सीहोर सहित देश के कई हिस्सों में आज शस्त्र पूजा की गई। लोग बड़े श्रद्धा भाव से इस परंपरा को निभाते हैं। आइए आपको दिखाते हैं देश भर से शस्त्र पूजा की कुछ खास तस्वीरें। 6 तस्वीरें आपके सामने। रायपुर, बुधनी, सीहोर, हरिद्वार, भोपाल और हट्टा, ये 6 तस्वीरें आपके सामने। आपको बता दें कि 6 तस्वीरें जहां दशहरा में शस्त्र पूजन की जाती है। भव्य शस्त्र पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। रायपुर, बुधनी, सीहोर, हरिद्वार, भोपाल, हट्टा की ये 6 तस्वीरें। बुधनी में दशहरा मैदान पर सकल हिंदू समाज द्वारा भव्य शस्त्र पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता राजवीर सिंह जाट ने अपने संबोधन में कहा कि आज यदि हम अखंड भारत के इतिहास पर दृष्टि डालें तो हिंदू समाज कई जगह अल्पसंख्यक हो चुका है। जब जब हिंदू समाज संगठित हुआ है तब तक भारत ने विश्व पटल पर अपनी शक्ति का कीर्तिमान स्थापित किया है। आज विजयदशमी का पावन पर्व है। इस दिन को देश भर में बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। रावण के पुतले का दहन कर बुराई पर अच्छाई की जीत के तौर पर विजयदशमी मनाई जाती है। लेकिन देश के कई हिस्सों में रावण का दहन नहीं किया जाता, बल्कि रावण की पूजा की जाती है। सतना के कोठी कस्बे में भी विधि विधान से ढोल नगारों के साथ रावण का पूजन किया जाता है और रावण लंकेश की जय जयकार की जाती है। यहाँ के लोगों का मानना है कि रावण महान ज्ञानी थे। उनकी एक भूल की वजह से उनकी सारी अच्छाइयों को भुलाया नहीं जा सकता, इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं। ये मन में आतंक से और मेरी उम्र 55 वर्ष होगी। आज 45 वर्ष से मैं स्वयं रावण में पहले अपना परिचय दे दूँ। रमेश कुमार मिश्रा, पिता श्री रामधार मिश्रा। ये बगल से रनेही ग्राम है
अमरनेही ग्राम के हैं। हमारा गोत्र गौतम है और दसानन का भी गोत्र गौतम ही था। ये पुलस्त के नाती थे, गौतम ऋषि के वंशज थे। आम आदमी पार्टी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर 31 अक्टूबर से 15 नवंबर तक रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो पदयात्रा निकालेगी। यह पदयात्रा संगम नगरी प्रयागराज से प्रभु श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या तक निकाली जाएगी। और इस बात की जानकारी आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और यूपी प्रभारी संजय सिंह ने दी है। उन्होंने बेरोजगार नौजवानों से इस पदयात्रा में शामिल होने की अपील की है। भोपाल से अगली बड़ी खबर, लव जिहाद का मामला सामने आया है। मुस्लिम जिम ट्रेनर और हिंदू युवती को होटल से पकड़ा है। हिंदू संगठनों ने जिम ट्रेनर की जमकर पिटाई की। हबीबगंज थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। लव जिहाद का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि मुस्लिम जिम ट्रेनर और हिंदू युवती को होटल से पकड़ा गया। हिंदू संगठनों ने जिम ट्रेनर की जमकर पिटाई की है। हबीबगंज थाना क्षेत्र का पूरा मामला, वहीं पुलिस अब पूरे मामले को लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, लव जिहाद का ये पूरा मामला है, जहां मुस्लिम जिम ट्रेनर और हिंदू युवती को होटल से पकड़ा गया। हिंदू संगठनों ने जिम ट्रेनर की पिटाई भी की है। हबीबगंज थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ प्रदीप तलरेजा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। प्रदीप, लव जिहाद को लेकर ये मामला फिर सामने आया एक बार, क्या कुछ इस मामले को लेकर जानकारी? देखिए, राजधानी भोपाल में लव जिहाद के मामले जो है, ताजा मामला जो है वो हबीबगंज थाना क्षेत्र में सामने आया है, जहां पर मुस्लिम जिम ट्रेनर एक हिंदू युवती के साथ जो है वो होटल में पकड़ा गया। देखिए, हिंदूवादी संगठनों को ये जानकारी मिली, जिसके बाद हिंदूवादी संगठनों ने जब तमाम जगह पर छापेमार कार्रवाई की और वहां से जो है जिम ट्रेनर को गिरफ्तार किया है। और देखिए, लगातार जैसे ही बजरंग दल के अगर हिंदू विश्व हिंदू परिषद लगातार इस बात को लेकर मुद्दा उठा रहा है कि लव जिहाद जैसी अगर कोई चीज होगी तो उससे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन पद्मा, देखिए, इसके बावजूद भी इस प्रकार का मामला सामने निकल कर आया। देखिए जहाँ एक हिंदूवादी पूरे मामले में देखिए जो जिम ट्रेनर को पकड़ा उसके साथ मारपीट की है, लेकिन अभी भी जो थाने में जब इस पूरे मामले की जानकारी ली गई तो ये जानकारी निकल कर आ रही कि महिला ने अभी तक किसी प्रकार का कोई FIR दर्ज नहीं कराई है। फिलहाल अभी पुलिस इस पूरे मामले की विवेचना कर रही है। फिर भी जो पीड़ित महिला है, बच्ची है या महिला है, उसके बयान के आधार पर ही आगे की कार्रवाई जो है वो की जाएगी। जी, शुक्रिया प्रदीप तमाम जानकारी के लिए। ग्वालियर में पुलिस के नाम पर वसूली करने वाले गैंग का खुलासा हुआ है। क्राइम ब्रांच की टीम ने खाकी वर्दी में 4 नकली पुलिस वालों को हिरासत में लिया। आरोपियों के कब्जे से सायरन लाल बत्ती वाली स्कॉर्पियो और नकली वर्दी जब्त की गई है। इसके साथ ही फर्जी आई कार्ड पर नियुक्ति पत्र भी मिले। इस पूरी गैंग का मास्टरमाइंड शिवम चतुर्वेदी बताया जा रहा है। क्राइम ब्रांच में आवेदक वैभव पाल द्वारा सूचना दी गई थी कि उसकी दुकान पर एक फर्जी पुलिसकर्मी आया जो जिस गाड़ी में आया था जिस पर पुलिस लिखा हुआ था और वर्दी टंगी हुई थी। उसने बताया कि उसे कुछ नियुक्ति पत्र छपवाने और पूर्व में ही वो आया था, कुछ नियुक्ति पत्रों के नाम पर दबाव बनाकर छपवा के लेके गया था। पुनः आया तो जो टाइप की दुकान है वैभव पाल जिसको चलाते हैं, उनके चाचा जिसको चलाते हैं, उनको शक हुआ और उन्होंने ये सूचना पुलिस को दी कि व्यक्ति दबाव बनाकर पुलिस का रौब दिखाकर नियुक्ति पत्र छपवा रहा है। लग रहा है कि कोई पुलिसकर्मी नहीं है। पुलिस बल पहुंचा, पुलिस ने पूछताछ की
तो शिवम चतुर्वेदी निवासी सागर का व्यक्ति है जी, जिसने फर्जी नियुक्ति पत्र, फर्जी आई कार्ड, फर्जी वर्दी और नेम प्लेट और पुलिस की साज सज्जा धारण बनाई है और व्यक्तियों को ठग रहा है ये कह के कि वो नियुक्ति करवा रहा है पुलिस विभाग में। कैमूर जिले के दुर्गावती थाना क्षेत्र अंतर्गत छज्जूपुर पोरखे के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग 19 के दक्षिण लेन पर भीषण सड़क हादसा हो गया। घटना उस समय हुई जब एक तेज रफ्तार कार ने खड़ी कंटेनर में पीछे से जबरदस्त टक्कर मार दी और इस हादसे में एक महिला सहित 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार में सवार 7 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों की तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ कुछ की हालत नाजुक बताई जा रही है।